So, आज हिंदी में भी बोल लूं बीच बीच में, ठीक है ना? कि सिर्फ अंग्रेजी चलेगी, क्योंकि गाने तो सारे हिंदी में, तो अंग्रेजी बोलने का इतना मतलब भी नहीं है, बट अभी बीच बीच में मिक्स्ड जी टीवी टाइप भाषा में करता हूं. तो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट protest music, and a lot of you probably have no idea what that means. But the minute you hear protest music, you get the feeling that somebody is singing to protest about something, whether it is perceived or real injustice that's being done to them, and they're singing about it. And I don't mean protest music like कि मेरे को कल स्कूल नहीं जाना है या पापा मेरे को ये नहीं करना है. I don't count that as protest music. Okay, so serious stuff. People have been singing songs to express themselves against oppression for years and years. पर मैं आज अपने कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे कि वो फिर से गया ना. हाँ, if I do this it goes. ओके, आई कैन मेक आउट. ये देखो, नहीं आप वहीं रहने दीजिए, मैं कर लूंगा. आप वॉल्यूम ऊपर नीचे मत कीजिए. हाँ, वी हैड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स इन आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट विच वर सung against the British and for independence and so on and so forth. But I don't think any of those songs has remained with us today. Have you guys ever you've been told कि जी गांधी जी का फेवरेट गाना था जी अबाइड विद मी. अरे छोड़ो यार, वो प्रोटेस्ट गाना नहीं है, हैं? और कि जी जब लता जी ने ये गाना गाया था मेरे वतन के लोगों, तो नेहरू जी रो रहे थे. बट दैट्स ऑल्सो नॉट अ प्रोटेस्ट सॉन्ग. आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ सॉन्ग्स विच हैव जस्ट गॉन अवे from our public consciousness, because I've met people who were part of the independence movement who said, yes, we used to sing songs, but they don't remember anymore, and we don't remember anymore. The next bunch of protest songs that came about, which were known to people all over, at least North India, were songs which were mainly made by the organized left. और वो लोग बड़े सारे गाने, एक्चुअली मैं जब बचपन में मेरी माँ कम्युनिस्ट थी, तो उनसे भी मैंने काफ़ी सारे गाने सीखे थे. और ये गाने क्योंकि लेफ्ट से हैं, उनका एक मेन डिमेंशन होता था क्लास. आई होप यू नो ना व्हाट लेफ्ट टॉक्स अबाउट क्लास स्टफ. इप्टा, इनफैक्ट a lot of amazing music was made by these guys. In fact, Salil Chaudhary was a big member. अपने Bhupen Hazarika was also part of IPTA. A lot of these songs existed in my childhood, and they were known to all people working as activists or working with people's movements across the country. And that was because the organized left had a means of getting a song composed here. They had workshops for making songs. They had feedback coming from the mics. So I'll give you an example of one such song. ठीक है, वो मैं खुद ही गा के आपको सुना देता हूँ, क्योंकि उससे आपको समझ आया कि ये गाना किस टाइप का गाना था. तो रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का यही तो ख्वाब है. रुके न जो, मानते हैं फर्क नहीं हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का. मालिकों मजदूर के, साहब के हजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे, रुके न जो. ओके, सो यू गेट द आइडिया दैट वी डोंट, हिंदू मुसलमान एक है, मानते नहीं फर्क हिंदू मुसलमान का, और जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, मालिकों मजदूर के फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे. सो इट्स मेनली ऑन द डिमेंशन ऑफ क्लास एंड सेक्युलरिज्म दैट दीज सॉन्ग्स वर सung, and some extremely awesome music came out of these times. But gradually, and I think I would put the time at the 80s, around the 80s, the global left kind of started withering, with the result that the left in India also started
बिकमिंग अ लिटिल फुस। मगर जब से लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तब से हमारे देश में रिसोर्स एक्सट्रैक्शन भी बहुत इंक्रीज रेट पे होने लग गया। तो जो कंसर्न्स थे ना लोगों के वो बदलने लग गए। पहले जो लेफ्ट कहता था कि जी क्लास वॉरफेयर है और ये सब, आजकल क्या है? आजकल ये है कि मेरा गांव डूब रहा है या मेरी जमीन किसी प्रोजेक्ट के लिए ले ली जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज like deforestation or like floods, caste issues have become a big thing. These are much more concerns of people who are suffering and who want to sing songs to protest today. The whole thing has changed. It is no longer the left anthems. It's something completely new. And this started changing from the late 80s. And so I have been interested in trying to see whether we can track this, whether we can follow who's doing what sorts of songs are being made. And I want to make you listen to one such song, which is गाँव का बनाया हुआ गाना, जो कि भगवान माझी करके एक आदमी है। माझी is not that boatman माझी. There is a tribal माझी from the Odisha, Jharkhand, Bengal area. And he was fighting against a bauxite mine that was going to displace a lot of villagers. He made a song in his own language with then a friend of mine called Meghnad Akhra, who's been working in Ranchi for years as an activist and a filmmaker, made into a Hindi song. So I want to play that for you. It was recorded in a studio in Ranchi, so production quality is a little middle. पर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ क्योंकि इससे आपको एक आइडिया आएगा कि आजकल जो कंटेम्प्रेरी प्रोटेस्ट सॉन्ग्स हैं वो कैसे हैं। जिसके लिए मुझे यहां जाके ये दबाना पड़ेगा। एंटर तो कर दिया यार। अच्छा ये वाला एंटर नहीं मानता, शायद मानता है। नहीं जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, बाग बनाए गाँव तोड़े कारखाना बनाए, जंगल काटे खदान तोड़े से। You get it? मैंने छोड़ी हमने कहाँ जाए, विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाए। हम जंगल छोड़ब नहीं, माय छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। You get the idea? गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। Because you know, sitting in Delhi, you don't get an idea of what is actually happening outside. क्योंकि दिल्ली में आपको लग रहा है और मेरे को सबको लगता है कि पिछले 20-25 साल में डेवलपमेंट और मिडिल क्लास में लोग आ रहे हैं, पावर्टी चले जा रहा है, ये हो रहा है ज़रूर, मगर ये भी हो रहा है कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, कुछ लोग और भी गरीब होते हुए जा रहे हैं। आप सोचिए, आप जब एक बांध बनाते हैं, 200-250 गांव को आप डुबो देते हैं, उन लोगों का क्या होता है? क्योंकि दिल्ली में तो किसी का जमीन जाता नहीं है ना। सो दिस गाय, सो ही इज, लुक एट व्हाट ही इज सिंगिंग, गांव नहीं छोड़ेंगे, जंगल नहीं छोड़ेंगे, माय माटी। एंड द लास्ट लाइन फॉर मी इज वेरी इंटरेस्टिंग, विकास के भगवान बताओ हम कैसे जीवो रहे। सो विकास हैज बिकम अ भगवान, डेवलपमेंट इज सडनली दिस गॉड, बट इट्स एन एंग्री गॉड। It is a God which is manifesting itself by taking away your land, by taking away your jungle, by taking away your rights to forest. Like he says, sanctuary banaya, khadan khoda, sanctuary banaya. All of these activities are actually displacing people, which we in the cities never get an idea of. But you will find, if you start going and looking in Delhi slums, you will find a lot of people have come from areas where they were displaced by डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का फायदा तो हमें मिल रहा है, बिजली हमें आ रही है, पर जिसकी जमीन लेके ये हुआ है वो बेचारा झुग्गी में रह रहा है। ठीक है, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसे गाने बन रहे हैं, बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइल ऑफ सॉन्ग फ्रॉम द वन आई सैंग टू यू अर्लियर। क्योंकि क्या है, इश्यूज अब लोकल, पहले जो ग्लोबल लेफ्ट के गाने बनते थे उसमें ये था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, या तो
हमारी लड़ाई, वियतनाम की लड़ाई एक है टाइप, ये सब भी होता था। आप लोगों को मालूम नहीं है मगर हमारे टाइम पे होता था। अब ये इस आदमी में मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में, उसकी जमीन जा रही है, वो उसके बारे में सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि आई एम वन विथ समबडी इन वियतनाम, सो व्हाट, मे बी समबडी इन वियतनाम इज लूजिंग देयर लैंड बट दैट डजंट हेल्प मी, डू समथिंग अबाउट माई लैंड. So this is the kind of songs that people are making now. And I've played you one song. I think there are a lot of other such songs being made by people getting affected all over the country. And if any of you come across some songs, please give them to me because I think it's fascinating. ठीक है? ये तो हो गया गांव की बात. अब शहर में प्रोटेस्ट म्यूजिक होता है, क्योंकि शहर में आप देखो कि 30% ऑफ आवर अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स इन अ प्रिटी बैड वे. देयर इज नो म्यूजिक कमिंग आउट ऑफ दैट. आप सोचो ब्लूज या रैप, ये भी दबे हुए लोगों का म्यूजिक जो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी चीज के बारे में. तो हमारे दबे हुए लोगों से म्यूजिक क्यों नहीं आती है? मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सोचा और एक दो बारी जब रात को घर जाते जाते व्हेन यू वॉक पास्ट अ स्लम, आई हर्ड पीपल सिंगिंग. आई वांटेड टू नो व्हाट दे वर सिंगिंग, एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट पीपल सिंग सॉन्ग्स फ्रॉम द गांव. तो हमारे स्लम में जैसे कुछ लोग बैठ के, रिक्शे वाले बैठ के गा रहे हैं, वो बिहार के किसी जिले से हैं, तो वो अपने वहां के गाने गा रहे हैं. तो स्लम में ये रीजनल, मैं बिहारी हूं, मैं बिहारियों के साथ रहूंगा, मैं उड़िया हूं, उड़ियाओं के साथ रहूंगा करके होता है. सो देयर इज नोबडी पुटिंग इट ऑल टुगेदर एंड सेइंग दैट लेट्स सिंग अबाउट व्हाट वी आर फेसिंग नाउ. दे सिंग नॉस्टैल्जिया, दे डोंट सिंग प्रोटेस्ट, व्हिच इज my theory. I could be completely wrong, but the absence of music, like there's a band of young boys in Dharavi who are rapping, okay, in Tamil. So I went and tried to find out what they're rapping about. They're actually not rapping about protest at all. They're using the style of rap, but they are rapping about Ladki and Bollywood and Amir Khan and this and that. It's moving off, it's escapist, it's moving in a different direction. But there is urban protest music, which is made by what I call middle class protest music. Middle class protest music मतलब आप जैसे लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं, किस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट करते हैं, तो इनके कंसर्न अलग होते हैं. इनके कंसर्न है कि जी करप्शन है, हमारे लीडर्स करप्ट हैं, हमारे रास्ते खराब हैं, पोल्यूशन है, ये है, ऐसी चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपकी ज़मीन वमीन तो जाती नहीं है. तो मैं आपको एक दो ऐसे गाने सुनाना चाहता हूँ, छोटे छोटे, जो कंटेम्प्रेरी, भाई ये क्या हो गया, हाँ, कंटेम्प्रेरी अर्बन मिडिल क्लास म्यूजिक इज व्हाट आई वांट टू मेक यू लिसन टू दिस. एंटर. यस. सर पे हाथ डाले, खाली पेट मारे, ओहो सर पे हाथ डाले, खाली पेट मारे टोपी वाले. झुके तू पैरों को छू ले, पर अपना पिच्छू संभाल ले. यही तो राजनीति है भैया, बोले मेरी मैया. हंसते को और हंसाए, रोते को और रुलाए, पकड़े गए तो बोले ना 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 ना. हाथ डाले, खाली पे, सर पे हाथ. Okay. This is the band called Swaratma. I don't know if you've ever heard them. But you see what they're singing about. They're making a song कि यार ये politician लोग कितने बेकार हैं. So this is one kind of music that's coming out. There is more. There is, interestingly enough, I came across this guy. Rushan Ilahi is his name. But he goes by the stage name of MC Cash.
तो MC कैश है कश्मीरी लड़का, अभी उसकी उम्र शायद 21 या 22 है। तो आप सोच लो कि श्रीनगर में रहता है और बचपन से उसने क्या देखा है। बचपन से ही हैज लिव्ड विद मिलिटेंसी, विद द मिलिट्री, विद स्टोन थ्रोइंग, विद गन्स, विद बॉम्ब्स, दैट्स ऑल ही सीन. So he raps. He's a rapper. Very interestingly, because कश्मीर में you would think कि folk गाना होगा या pop गाना होगा, directly कूद गया rap में. And he has a lot of rage inside him. And I want to play this song to you so that it's very interesting, because when this guy, anyway, पहले गाना सुनो. The song's called I Protest, and I'm just going to play you a very short bit, because generally rap mein the lyrics are very important. So just try and follow if you can. Protest against the things you've done. I protest for a mother who lost her son. I protest, I will throw stones and never run. I protest until my freedom has come. I protest for my brother who's dead. I protest against the bullet in his head. I protest, I will throw stones and never run. I protest until my freedom is come. You're done. I protest for a I protest against the things. You get the idea, right? So, this is very controversial. When this boy was invited to Delhi to speak, he was attacked by the ABVP and beaten up. His studio in Srinagar was shut down. But इसने तो यही देखा है ना, ये गा रहा है against state violence, if you want. He's singing against the violence being done to him by his state. If you sit there and argue with him saying कि पर terrorism or militancy, or you can do it. पर वो कह रहा है कि मैं श्रीनगर में हूँ, मेरे को ये होता है. Protest music against the state. Now I'll want to play you another song. There's a friend of mine called Akhu, who's from Manipur. And I don't know how many of you have ever been to Manipur. गए हो कभी? तो ठीक है. हाँ, आप गए हो? You're from Manipur? Yeah, okay. It's a weird place, man. 8 बजे रात के बाद बंद है मणिपुर. और मैं पिछले साल गया था और मैं अक्खू के घर पे था और हम लोग थोड़ा दारू वारू पी रहे थे, तो उसने कहा कि चल मैं तेरे को छोड़ देता हूँ घर. And just a kilometer from his house, we got stopped by 4 guys with machine guns. And it's not like Delhi, when the cops stop you कि ये गाड़ी रोकिए. It's like this. Get out of the car. There's a machine gun in your face. This is not very nice feeling. And they turned out to be Manipur police commandos. कोई भी रोक सकता है आपको वहाँ. आर्मी रोक सकता है, मणिपुर पुलिस रोक सकता है, CRPF रोक सकता है, CISF रोक सकता है, जो भी है, हर के अपने अपने रोड ब्लॉक्स लगे हुए हैं, कोई भी आपको रोक सकता है. मिलिटेंट भी रोक सकता है, वो भी है. So in Manipur, I don't know how many of you have heard of a woman called Irom Sharmila. Yeah? So Irom Sharmila has been on a hunger strike for now over 12 years. For 12 years, this woman has not had solid food. She is kept alive by forceful feeding by the state. The government, the Manipur government, has kept her alive. And she is constantly under arrest. She is released for half a day and then re-arrested again. And this has been going on for 12 years. She is fasting for the repeal of the Armed Forces Special Powers Act, जो मणिपुर में लागू है, जम्मू कश्मीर में लागू है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी एरियाज में लागू है, which basically allows the armed forces to get away with literally murder and rape. They can do anything they want and you can't do anything about it. It does not fall within the purview of your legal system. So she's been going on against it. So Akhu made a song, and he made a song called Ishe. Ishe means behan in Manipuri. तो मैंने सुना और मैंने कहा अक्खू यार इसको तो मणिपुरी में तो गाना तो गा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर मणिपुरी कितने लोग समझते हैं?
2-3 मिलियन लोग समझते होंगे इसको थोड़ी अंग्रेजी में गा दे यार, थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी में गा दे. तो Akhu says, Rahul, nobody understands my English. You sing. So I said, okay. So I've sung the English parts of this song, but it's all Akhu. I mean, he's composed it, he's made the tune, he's written the lyrics, and I want to play it to you as another example of this is also protest music, because he's singing for somebody who's protesting against the state. Years they've kept you captive in jails, courts and hospitals. Oh, Sharmila, my sister. 10 years back they killed 10 of us, and the slaughter continues each year. Every day new soldiers I've seen. Every day we are dying, you and me. Years they've kept you captive in jail. Okay, you get the idea. Ki so this is again, they're both urban. MC Cash is urban, Kashmiri, Srinagar. Akhu is urban. Akhu actually has a PhD in astrophysics from Delhi. But he's been singing songs like this for years, and now he's moved back to Imphal and he continues to sing. He has this amazing song where somebody steals the Qutub Minar. मतलब कुतुब मीनार चोरी करके ट्रेन के ऊपर लाके इम्फाल में खड़ा कर देता है. तो उससे पूछते क्यों, तो कहता है कि कुतुब मीनार देखने तो लोग एटलीस्ट इम्फाल तक आ जाएंगे, नहीं तो कोई देखता ही नहीं हमारी तरफ. So nice, he's got a nice like satirical way of doing things. And I'm just going to wrap up by, I'm going to come to an end, because this is the kind of stuff that's happening. There is stuff happening in the south. There is stuff, I don't know enough Tamil to be able to, I'm told about it. I don't understand what people are singing. Okay, I know that there is a lot of Dalit songs which are being made, especially in Maharashtra. I'll just give you as an to wrap up ki my band Indian Ocean also sings some songs which can be termed as protest songs. But what we've also done is we've taken local protest songs and rearranged them and made them more contemporary and accessible to a larger audience. I'll just play you two of them. One is a song called Hille Le Jhakjor Duniya, which was written by a man called Gorakh Pandey, जो कि ML का आदमी है, Marxist था, वो he died. He did his masters in history from JNU here, and I'll just play you. Okay, that's one. I'll play you another one, which is a song written by a friend of mine in a language called Bhilali. Bhilali is what is spoken by the tribals, Bhil and Bhilala tribals who live in Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, West India में विंध्याचल में रहते हैं, विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस जहाँ मिलते हैं, नर्मदा नदी के इर्द गिर्द. तो ये गाना तो मैंने तभी सीखा था जब मैं नर्मदा आंदोलन के साथ काम कर रहा था. और ये गाना बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा दोस्त है शंकर भाई तड़ावला, जो कि वहाँ का एक्टिविस्ट पोएट है, और उसने ये गाना एक और आदमी से सीखा जो कि थाने जिले में, वाहरू सुनावने नाम का आदमी है, थाने जिले में काम करता है. और उसने ये गाना लिखा कि नाकेदार आवे कुकड़ी मांगे. समझ आया आपको? कुकड़ी, यू नो व्हाट अ कुकड़ी इज? कुक्कड़ यार, कुक्कड़ नहीं जानते? मुर्गा, तंदूरी चिकन है. तो नाकेदार जानते हो क्या होता है? नाकेदार तो जानते होगे यार. नहीं, पुलिस का नाका देखा आपने कभी? नाका, तो जो नाके पे खड़े होते हैं उसको नाकेदार कहते हैं. तो बेसिकली पुलिस वाला गांव में आके मुर्गी का ब्राइब मांगता है
या फॉरेस्ट रेंजर गांव में आके पैसे का ब्राइब मांगता है, रिंजर आवे पैसा मांगे रहे. देन द गाय गोज ऑन टू से ही भी सुनी आपतारा, हम पहले की तरह अब नहीं देंगे क्योंकि वागने वासड़ा अमू आदिवासी रहा, हम आदिवासी लोग शेर के बछड़े अब नहीं देते साला, हम अपने लिए लड़ेंगे. सो दैट्स अ सॉन्ग विच वाहरू हैड रिटन इन हिज ओन लैंग्वेज. Shankar copied it into Bhilali, and I love the song. I heard it when I was there, and we've done it with Indian Ocean in a like more contemporary way, and we have lots of fun with this song actually, to tell you the truth. तो ये मैं आपको बजा देता हूँ. रिंजरावे पया मांगे रे, दीदी सुनी आपतारा, दीदी सुनी आपतारा, लगने वासेरा आम आदिवासीरा, लगने वासेरा आम आदिवासीरा. Okay? So we hope to take some such songs and bring it out to a larger audience, because otherwise वही होता है जो अक्खू के मणिपुरी गाने के साथ होता है कि वो गाना वहीं पे सुनाई देता है. पर ये कुछ इंटरेस्टिंग है क्योंकि द वे रूरल पीपल राइट एंड द वे अर्बन पीपल राइट आर कंप्लीटली डिफरेंट. इस आदमी ने क्या 3 लाइन में उसने बहुत कुछ कह दिया है, बिकॉज लिरिक्स हैव अ वे ऑफ पुटिंग टुगेदर कॉम्प्लेक्स थॉट्स इनटू अ वेरी सिंपल थिंग. नाकेदार आवे कुकड़ी मांगे, हिमी जोनी आपतारा, वागने वासड़ा अमु आदिवासी रहा, बस 4 लाइन है. पर उसमें आपको उसने ये बता दिया कि मेरे गांव में करप्शन होता है, सरकारी लोग आके हमसे ब्राइब मांगते हैं, हम पहले उन्हें देते थे अब नहीं देंगे, और हम आदिवासी लोगों को एक साथ मिलके वी हैव टू फाइट फॉर आवर प्राइड. सो इट्स अबाउट आदिवासी सेल्फ आइडेंटिटी, इट्स अगेंस्ट करप्शन, इट्स अबाउट प्राइड एंड इट्स अबाउट ब्रेकिंग विद द पास्ट इन 4 सिंपल लाइन्स. नाउ इट्स नॉट दैट ईजी फॉर अर्बन पीपल टू राइट लाइक दिस. हम लोग ऐसे लिखते हैं कि सर पे हाथ डाले, खाली पेट मारे टोपी वाले, विच इज ऑल्सो क्वाइट नाइस, बट यू टेक मच मोर टाइम टू कन्वे वन आइडिया थ्रू. ओके, लाइक आई विल जस्ट एंड बाय सिंगिंग यू वन मोर सॉन्ग दैट अगेन इंडियन ओशन, दिस इज रिटन, दिस इज नॉट अ सॉन्ग दैट वी पिक्ड अप फ्रॉम एनीवेयर, बट दिस इज अ सॉन्ग दैट वी मेड, एंड अगेन इट्स अ सॉन्ग अबाउट करप्शन विच वॉज एंड इट्स कॉल्ड सोने की नगरी. तो गाना ऐसा है, मैं गाऊंगा नहीं, मैं आपको लिरिक्स बता देता हूँ. सोने की नगरी के 100 हैं राजा, अंधे राजाओं में काणा महाराजा, यहाँ डाकू की रक्षा दरोगा करे मेरे भाई, और गुंडे मलंग हैं मिनिस्टर के घर जमाई. ठीक है, मगर फिर जो लिखता है वो कहता है कि ये तो बड़ा आसान है ये कहना कि वो करप्ट है, बट करप्ट तो हम सब हैं. भ्रष्टण के हम हैं और भ्रष्ट हमारे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे सारे. भ्रष्टण के हम हैं और भ्रष्ट हमारे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे सारे. अरे जंगल में मंगल की रीत है हमें प्यारी, और कलयुग में कल की संभालेंगे नैया हमारी. अरे सोने की नगरी के 100 है राजा, अंधे राजाओं में काणा महाराजा. So these are songs that we are making, and I hope that more and more people start doing this stuff. Thank you.